Good morning class. Today we will discuss chapter number 10 part 1 Say no to tobacco. Say no to tobacco का सिंपल जो मीनिंग है वो ये है कि तंबाकू को, टोबैको का मतलब होता है तंबाकू, तंबाकू को आपको ना करना है। ना का मतलब सिर्फ यहाँ ना नहीं, हर उस मोमेंट पे जहाँ पे आपको लगता है कि लोग तंबाकू का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको उनको ना करना है, खुद भी उसकी तरफ नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि तंबाकू जो है वो सिर्फ एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसको यूज़ करें, बट वो ऐसी है कि उससे घर में कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। उनको खाने के बाद या उसके प्रयोग से, उसके उपयोग करने से कई सारे तरह के कैंसर हो सकते हैं और जो इंसान की हालत है वो और ज़्यादा बदतर हो सकती है। सो जो चैप्टर है उसमें साफ साफ तरीके से कहा गया है से नो टू टोबैको। तो स्टार्ट करते हैं। तो हैव यू नोटिस्ड ब्राउन कलर्ड स्टेन्स ऑन द टीथ ऑफ सम पीपल। आपने कई सारे लोगों को देखा होगा, तो कुछ लोगों के दांतों पे आपने देखा है कुछ ब्राउन ब्राउन कलर के तिनके लगे होते हैं, कुछ ब्राउन कलर का कुछ पत्तों सा उसके अंदर कुछ कंसेप्ट होता है। ओके, आपने अगर देखा है तो भी और नहीं देखा है तो भी, तो आपने ये भी देखा होगा। डू यू नो द रीज़न ऑफ दैट? आपको पता है उसका रीज़न क्या है, एक्चुअली वो सब चीज़ें क्या है और उसका क्या रीज़न होता है, उनके दांतों में सब चीज़ें क्यों फंसी हुई है। और आपने कई लोगों के दांत तो देखे होंगे कि इनके दांत जो थे ब्राउन ब्राउन कलर के ही होते हैं, उसमें बहुत सारे दाग होते हैं ब्राउन कलर के। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने बहुत टाइम से ब्रश नहीं किया हो, ऐसा लगता है ना आपको। चलिए, साथ ही साथ टोबैको में कॉज मोर सीरियस प्रॉब्लम्स देन स्टेन टीथ। सिर्फ ये गंदे दांत ही तंबाकू का या तंबाकू की वजह से नहीं है, उसके अलावा भी तंबाकू से बहुत सारी बीमारियाँ होती है। तो आपको इन सब बीमारियों के बारे में जानना है और आपको ये भी जानना है कि आपको इन सारी चीज़ों को, इन सब चीज़ों से क्या हो सकता है और इसको कैसे रोका जाना चाहिए, वो सब चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। थोड़ा सा क्लासरूम का सीन है जिसमें क्लासरूम जो है बहुत कम बच्चे हैं, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा लग गया है जैसे खाली खाली सा क्लासरूम है। एक टीचर जो है वो एकदम से अचानक से यहाँ पर एंटर करती है। सो द क्लासरूम का सीन जहाँ पर टीचर एंटर करती है और टीचर के एंटर करते ही टीचर बोलती है गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू। टीचर उनसे कहती है कि गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात, आप लोग कैसे हैं। तो सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मतलब सुप्रभात मैम। एंड सब बोलते हैं वी आर ऑल फाइन मैम, थैंक यू एंड हाउ आर यू। जैसा आप भी समझते हैं एटिकेट्स होते हैं ये कि जब भी आपसे कोई पूछे आप कैसे हो तो आप भी उनसे बोलें कि हम अच्छे हैं और उनसे आप भी उनसे पूछे कि वो भी कैसे हैं। टीचर बोलती है आई एम फाइन टू माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। और उनकी टीचर जो होती है वो उनसे बोलती है कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप लोगों का थैंक यू कि आपने मुझे ये सब चीज़ें पूछी। फिर पूछती है कि वाई आर देयर सो फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे। आज इतने कम बच्चे क्लास में क्यों हैं। तो कविता जो है वो एकदम से अचानक से आंसर करती है और बोलती है मैम रिंकूज फादर हैज़ डाइड टुडे। आज रिंकू के फादर जो है मैम उनकी डेथ हो चुकी है। एंड सो ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ दैट कॉलोनी हैव नॉट कम। और उनकी कॉलोनी के जो बच्चे हैं वो आज नहीं आए हैं। किसकी डेथ हो चुकी है? रिंकू के पापा की डेथ हो चुकी है। तो टीचर बोलती है हे भगवान व्हाट हैपन टू हिम। बोलती है कि उनको क्या हुआ है। कविता बोलती है ही डाइड ऑफ ऑरल कैंसर। वो ऑरल कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई है। ऑरल कैंसर का मतलब आप समझते होंगे, ऑरल कैंसर का मतलब होता है मुंह का जो कैंसर होता है उसको। आपने कई बार सुना होगा कि ऑरल ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है। ऑरल ट्रीटमेंट का मतलब दांतों का जो टेस्ट या दांतों का जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए। तो टीचर पूछती है हाउ ओल्ड वॉज ही, वो कितने साल के थे या किस एज के थे। तो कविता बोलती है ही वॉज 35, वो सिर्फ 35 साल के थे। टीचर कहती है हाउ डिड ही गेट कैंसर, तो उन्हें कैंसर कैसे हुआ। तो उसके जवाब में कविता कहती है द डॉक्टर सेज, डॉक्टर कहते हैं दैट इट्स बिकॉज ऑफ हिज हैबिट ऑफ, ये उनकी एक बुरी आदत की वजह से है। और वो जो बुरी आदत है उसके बारे में डिस्कशन जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप देखिए कि इसका जो सस्पेंस बना हुआ है कि ऐसी क्या चीज़ थी, ऐसी क्या हैबिट थी जिससे उनकी ये हालत हुई है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे टुमारो। तो चलिए बने रहिए इसके साथ एंड रीड द चैप्टर।